ये मुख्य बहाली में उनको लाभ देने का प्रयास, ये काला कानून नहीं चलेगा। सीट तय कर दे, हमारे कोई लड़ाई संविदा कर्मियों से नहीं है। पूरी नहीं होगी तो जहां तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह की तानाशाही रवैया अगर कर रही है तो हम छात्र इस बार छोड़ने वाले नहीं है, जब तक उनको सरकार को बताएंगे नहीं कि आप इस तरह से काला कानून को। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय भवन के बाहर जो है सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं और ये असिस्टेंट इंजीनियर जो पद है उसको लेकर के जो संविदा कर्मियों को 25% दिया जा रहा था उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं सौरभ जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संविदा कर्मियों वाला जो काला कानून है, आज कहीं न कहीं बिहार सरकार ने धीरे धीरे पहले इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के साथ, उसके बाद धीरे धीरे एएसओ, बीएसओ, डीएसओ, CGL 4 और +2 बहाली, सभी बहालियों में 1 साल में 5% और 5 साल में 25% के साथ लाभ देने का प्रयास कर रही है। तो हम वही पूछना चाहते हैं कि क्या मजबूरी है आपकी, आखिर क्या वजह है जो आज संविदा कर्मियों को विशेष लाभ देना चाहते हैं। तो आज पहले पथ निर्माण विभाग के पास आए हैं और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय भवन में सारे इंजीनियरिंग के विभाग यहीं पर हैं। पहले हमको उसको बंद करना होगा, ये काला कानून उनको वापस देना होगा। क्या लगता है इतनी ठंड में इतनी सारी संख्या में लोग आए हैं, सरकार को झुकना होगा, सरकार को यह बात माननी होगी और निश्चित रूप से अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और धीरे धीरे सभी विभागों में लागू किया गया है काला कानून को बैक। काला कानून बंद हो सौरभ जी, तो उन लोगों को कुछ अलग से मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप तमाम सीटों पर उसका सीट तय कर दे, या तो 25% या 30% या 40% ये तय कर दे। ये मुख्य बहाली में उनको लाभ देने का प्रयास, ये काला कानून नहीं चलेगा। सीट तय कर दे, हमारे कोई लड़ाई संविदा कर्मियों से नहीं है। आप पैसे देकर बहाल हुए हैं, लेकिन आप मुख्य बहाली में आपको घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी इतनी ठंड में? देखिए, ये जो आंदोलन है, मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ एक सूचना है, सरकार को सिर्फ एक सूचना दे रहे हैं। अगर सरकार अपना रवैया चेंज नहीं करती है और हम गरीब छात्र किसानों के साथ, किसान के बच्चों के साथ अगर इस तरह की रवैया अपनाती रही, फ्रेशरों के साथ ये 25% का ढोंग किया गया, तो ये आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन बिहार की धरती पट्टा बनेगी और ये काला कानून को हम लोग भगाने के काम करेंगे। चाहते हैं कि जो संविदा के अभ्यर्थी उनको ना मिले 25%। मैं कहता हूं कि 5%, 7%, 10%, 15%, 20%, शुरू से ही कह रहा हूं, सीटों में आरक्षण आप दे दीजिए, हमें वो भी हमारे भाई है, लेकिन ये जो 25% का नंबरों में आप आरक्षण दे रहे हैं वो देना बंद करिए। 133% नंबर बनता है फ्रेशर के मुकाबले। तो हम लोग कहते हैं कि ये साहब रवैया बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ, आज विश्वविद्यालय भवन के पास वो आए हैं, कल सीएम आवास भी जाने का काम करेंगे। हो जाइएगा? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो जहां तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी ठंड में आए, क्या लगता है विश्वविद्यालय भवन के बाहर धरना देने पर ऊपर करिए इसको, नौकरी वालों को ही नौकरी देती है ये बिहार सरकार की कैसी नीति है, क्या लगता है? देखिए, ठंड में तो हम लोग पढ़ाई करते हैं भैया, ठंड में लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और गर्मी में भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अगर हम फ्रेशर का जॉब नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? अपने माता पिताजी से पैसे लेकर बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। और अगर हम ये नहीं कहते उनको आरक्षण मत दीजिए, उनको आरक्षण दीजिए, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफाइड सीट करिए, स्पेसिफाइड आरक्षण दीजिए कि 20%, 25% में वो लोग ही लड़ाई करें, वो लोग ही फाइट करें, उनकी रिजल्ट हो। लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था में अगर 25% का आरक्षण दिया जाए तो हम छात्रों का कभी रिजल्ट नहीं होगा और न हम छात्र पास हो पाएंगे, क्योंकि इंजीनियर्स वाले छात्र का यही हाल हो चुका है और हमारा भी यही हाल होगा। तो या हमें बता दीजिए कि हम भी संविदा पे बहाल हो और संविदा पे बहाल होने के बाद ही हमारा नौकरी होगा, तो हमें भी संविदा पे बहाल कीजिए। और अगर हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जनसैलाब करेंगे इसी पटना की धरती पर। ये पूरा पटना की धरती भरी रहेगी, क्योंकि बिहार SSC का एग्जामिनेशन पूरे बिहार के छात्र देते हैं। जो 12वीं पास हो जाते हैं उनको एक ही उम्मीद होती है कि जल्दी से जल्दी हम नौकरी ले लें, लेकिन सरकार इस तरह की तानाशाही रवैया अगर कर रही है तो हम छात्र इस बार छोड़ने वाले नहीं है, जब तक उनको सरकार को बताएंगे नहीं कि आप इस तरह से काला कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। कई दिनों से ये आंदोलन चला था, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, तो अब लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी बहुत नाराज है, सैकड़ों में आ जुटे हैं ठंड में। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। एक्चुअल सीन क्या है कि यहाँ पे सारे इंजीनियर्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई नहीं सुनता। कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, SSC देख लिया, जनरल कंपटीशन, उनके लिए सब लड़ता है, इंजीनियर्स के लिए कोई नहीं लड़ता।
तो हम जब तक ये कानून हटेगा नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम लड़ेंगे और लास्ट जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्या लगता है, देखिए पहले पढ़ के बता दें, पहले से स्थायी कर्मचारियों को पुनः वेटेज क्यों, बार बार एक ही छात्र का चयन क्यों, क्या मांग है? मांग तो आप लोग की है, लेकिन क्या लगता है क्या जो संविदा कर्मी है उनके साथ सही होगा अगर उनको नहीं मिलेगा तो? उनको हम उनके भी विरोध में नहीं है कि उनको नहीं मिलना चाहिए। हम है कि अगर सरकार बोली है 1 साल में 5 नंबर देने के लिए तो सरकार को अपने बात पर अडिग रहना होगा और 5 नंबर ही देना होगा। अगर 5% दे रही है तो ये तो घोर अन्याय है। घोर अन्याय यहीं नहीं रुक रही है और वो 5 साल में 25% हो जा रही है, जो कि 400 में 133 नंबर होती है। और वो संविदा कर्मी यहीं नहीं रुक रहे हैं। मान लीजिए कि एक संविदा कर्मी है, एक विभाग में नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि एक बार अनुभव का अंक ले लिया है, वो फिर दोबारा दूसरे विभाग में उसी के आधार पर नौकरी कर रहा है, तो बाकी फ्रेशर को क्या मिलेगा? यहाँ पे एक संविदा कर्मी 5-5 विभाग में नौकरी ले रहा है, तो बिहार के फ्रेशर अभियंता को एक नौकरी नहीं मिल रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो संविदा कर्मी अगर परमानेंट हो गया है वो फिर से अनुभव के आधार पर नौकरी ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार सरकार के 10 सालों से रोड पे भटक रहे हैं। आपसे मांग है, आपकी चैनल के द्वारा मांग है कि आप हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाइए और हमें उचित न्याय दिलाइए। रीयूज हटाओ, फ्रेशर को मौका दिलाओ, साफ तौर पर लिखा हो। किस तरह से जो है यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार नारा लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और विश्वस्तरीय भवन के बाहर का ये नजारा है। सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सारे लोग मौजूद हैं और रीयूज को लेकर के जो है बंद करो मांग करें, काला कानून जो है उसको बंद करो, ये सब लेकर के मांग करें। देखना होगा क्या सरकार सुनते हैं, क्योंकि बीपीएससी जो एई के अभ्यर्थी हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, जो संविदा पर रहते हैं उनको 5% देने का जो है सरकार 1 साल में जो है वो बात की है, जिससे 25% हो जाता है, जिसको लेकर के जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। देखना होगा क्या होता है इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।